Hello, good afternoon to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into your favorite channel, that is Devoted Classes. स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ मैं उदय एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ. Our topic today is subject verb agreement in the word syntax or correction of the sentences or common errors. We are doing today is the third part of the video. जहाँ पर आज सीखेंगे हम कुछ और रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे कैसे सेंटेंस का करेक्शन करते हैं और आपको किसी कंपटीशन को फेस करने के लिए विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में आपकी सहायता करेगा. एकेडमिक एग्जाम के लिए तो ये रामबाण है, हर तरह से आपकी सहायता करेगा. तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक. यदि आपको अच्छी जानकारी लेना है, बेस्ट रिजल्ट लेना है, अच्छे बेस्ट स्कोर ऑफ मार्क्स आपको प्राप्त करना है तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ. अगला रूल हम देखेंगे आपका, अभी तक 5 रूल बताया था, 6वां रूल आपको मिलेगा. जब हम बात करते हैं दो सब्जेक्ट, when two subjects are joined by and both subjects are different, the verb is plural. लिख सकते हैं two subjects, you can say different subject, two different subjects joined by and take plural verb. मतलब दो सब्जेक्ट जो अलग अलग हों उनको अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी. जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल. राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं. दो राम और श्याम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग आदमी हैं या बच्चे हैं, तो मतलब प्लूरल हो गए. इसीलिए वर्ब क्या आई, आर यहां पर आई. अगर कोई कर दे इसको इज गोइंग टू स्कूल तो गलत होगा. ठीक, क्या रूल आया, टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब, बट दे आर द डिफरेंट. टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब. ठीक, ये था आपका पहला आज का रूल. 6वां, आइए देखिए 7वां. टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स या वर्ड कह सकते हैं, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैविंग singular sense take singular verb. दो सब्जेक्ट हो अलग अलग भले दिखते लेकिन अगर वो सिंगुलर का सेंस देते हो दोनों मिला करके तो वहां क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा. ध्यान दीजिए, द हॉर्स एंड कैरेज. द हॉर्स एंड कैरेज is standing at the gate. अब ध्यान दीजिए, हॉर्स एंड कैरेज एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है. एक ही सिंगुलर का सेंस दे रही है. घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, हॉर्स एंड कैरेज मींस घोड़ा और गाड़ी दोनों एक साथ हैं, वो अलग नहीं किया गया है, यानी वन. इसीलिए वर्ब क्या गई, सिंगुलर. अगर हम कोई कर दे द हॉर्स एंड कैरेज आर स्टैंडिंग एट द गेट तो ये राउंड हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर सेंस दे रहा है. ठीक, इस तरह से. आगे देखिए 8वां रूल. 8वां रूल क्या है, नेक्स्ट रूल आपका है वर्ड्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एज वेल एज and not accompanied by, with, together with, and not. We need the verb
फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब क्या निकला इसका, जब दो सब्जेक्ट जोड़े गए हो किसके द्वारा, एज वेल एज के द्वारा, या टुगेदर विथ के द्वारा, या विथ के द्वारा, एंड नॉट के द्वारा, एकम्पनीड बाई के द्वारा, अगर जुड़े हों तो वहां पर जो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फाइन, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, दो सब्जेक्ट यदि हम एज वेल एज से जोड़े, या टुगेदर विथ से जोड़े, या विथ से जोड़े, या अलोंग विथ से जोड़े, तो जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल रूल लिखिए, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एज वेल एज। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, जैस यहां से लिखेंगे हम रूल नंबर 6, 7, 8 हो जाएगा। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एज वेल एज, along with या with, together with, together with, and not कोई जोड़ सकता है, not I, not you, not he, accompanied by etc। मतलब इनके द्वारा अगर दो शब्द जोड़े गए हों, क्या लिखेगा रूल, द वर्ब comes according to the first subject। अगर इनके द्वारा दो शब्द जुड़े गए हो तो वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा आई एज वेल एज, यहां का मतलब लगा सकते हैं एज वेल एज ही। अब इसमें आई एम गोइंग टू मार्केट, ध्यान दीजिए, आई एज वेल एज ही, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखने में बहुत गलत लग रहा है, तुरंत ही के अनुसार कोई भी यहाँ आई एम लगाएगा, सॉरी ही के अनुसार इस लगाएगा, क्योंकि यहाँ होता नहीं के अनुसार, है ना। लेकिन वहीं पर गलती हो जाएगी। यहाँ हमें क्या करना है, दो वर्ड जुड़े हैं किसके द्वारा, आई से और ही से, सॉरी एज वेल एज से आई और ही दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। रूल क्या कहता है, जो वर्ब आएगी ये पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, पहले शब्द के अनुसार आएगी, इसीलिए आई अनुसार एम हुआ है। अब गलती से यहां हमें ही के अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना है, अगर कर दिया तो गए काम से। यही हाल सबका होगा। अगर हम कहें आई टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स, वहां पे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक। आई अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, आई एम गोइंग टू द फेयर, वहां भी आई एम होगा, ये क्रम चलता रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसे होता ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई, तब आई यहाँ फिर आई इज हो जाता, ठीक, क्रम बदल जाता। तो समझ आ गया होगा। ये था आपका 8वां रूल। चलिए 9वां देखते हैं। ये क्या कहता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो के द्वारा जब दो शब्द जुड़े जाते हैं तो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार आती है, ठीक। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई not only dash but also
the above comes according to the second subject। जब हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं कॉर्लेटिव कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे नॉट ओनली हो गया, नॉट के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, आइदर के साथ हमेशा और आएगा। ठीक, तो ऐसे कंजंक्शन कुछ हैं जिनके तुरंत बाद दूसरा कंजंक्शन आएगा, माने हमेशा पेयर में रहेंगे। तो ऐसे कंजंक्शन यहाँ पर रहेंगे, विशेषकर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो बात करते हैं, तो जो वर्ब आती है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये रूल है इसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, not only I but also he is present। नॉट ओनली आई, ना केवल मैं, और जबकि वो भी, मैं ही नहीं वो भी, ठीक है। प्रेजेंट इज आया, किसके अनुसार? ही के अनुसार। यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया। अगर आप आर कर दें इसके प्लेस पर तो गलत होगा, क्योंकि ही यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, आई क्या है? पहला सब्जेक्ट, और ही क्या है? दूसरा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर इज का यूज करेक्ट है। ठीक, यहाँ गलती से भी कोई बच्चा आई के अनुसार एम का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कर दिया तो गए काम से 1 नंबर या 2 नंबर, परमिशन में 3-3 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो गए काम से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सो बी केयरफुल। अच्छे समझिए, ये था आपका रूल नंबर 9। चलिए बात करते हैं अब अगला रूल, नेक्स्ट रूल 10। तब तक इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्लियर? ये था आपका 9वां रूल। चलिए हम 10वें की बात करते हैं। इसी क्रम में हम चर्चा कर लेते हैं बोथ की। बोथ एंड, बोथ डॉट डॉट एंड। जब बोथ और एंड से मिला करके, ये भी कॉर्लेटिव कंजंक्शन है, जब हम दो शब्द को जोड़ते हैं तो समझना कि वहां वर्ब दोनों का कंबाइंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे हमने कहा, ये रूल नंबर 10 है, बोथ रोहन एंड मोहन, रोहन एंड मोहन आर प्लेइंग। दोनों रोहन और मोहन आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां रोहन और मोहन दोनों एक साथ लिए जाएंगे, और रूल पहले का भी लागू हो रहा है। जब दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, दोनों अलग हैं एंड के द्वारा, तो वो प्लूरल आती है, यानी प्लूरल का सेंस देता है, इसलिए वर्ब क्या आई? प्लूरल आई। वही बात यहाँ है, अगर बोथ को निकाल दे तभी होगी बात। बोथ माने दोनों। वैसे भी जब दो आता है, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, यदि दो का सेंस होता है, दो मीन्स प्लूरल। एक लड़का सिंगुलर, दो लड़के प्लूरल, एक लड़की सिंगुलर, दो लड़कियां प्लूरल। मतलब जहां दो का सेंस आ गया, इसका मतलब वैसे प्लूरल होता है। तो बोथ यहां पर लग गया। कई बार एंड दिया नहीं जाता, तब भी खाली बोथ अगर होता तब भी यहां पर क्या लगता? आर होता। बोथ आर प्लेइंग होता तब भी यहां पर हम बोथ के बाद इसमें जो वर्ब आती बोथ आर प्लेइंग, तब भी वहां आर का ही यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे दो सब्जेक्ट छिपा दी जाती है कभी कभी। जैसे देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स इन द रूम, देयर आर टू गर्ल्स इन द रूम, बोथ आर रीडिंग बुक, है ना? तो बोथ आर रीडिंग अ बुक, खाली बोथ आया तब भी सेंस दोनों का निकला, दो का निकला, इसलिए वहां पर क्या आई? प्लूरल आई। ये प्लूरल का सेंस देता है।
समझ में आ गई बात? ये था आपका रूल नंबर 10। एनी प्रॉब्लम? आज हमने आपको 5 रूल यहाँ तक बताए, बाकी और भी बहुत सारे रूल हैं। आइए हम कुछ और बताते हैं आपको। अभी तो प्रॉब्लम ऑफ द मार्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसे ज्यादा हम नहीं विस्तार करेंगे, तो 4 रूल और बता के हम आपको अपनी मतलब वीडियो को यहाँ पर ओवर करेंगे। चलिए और देखते हैं कुछ, जब तक हमारा मार्कर सही सलामत है, कुछ काम कर रहा है, देखते हैं 4 रूल और। ये था बहुत ही कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है भाई? रूल है नाइदर नॉर को लेकर के। जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर या आइदर आर के द्वारा जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब का यूज है वो जो मतलब सब्जेक्ट ठीक उसके पहले है, उसके साथ है, उसके पास हो, किसके पास? और या जस्ट नॉर के जस्ट उसके पास जो वर्ब होगी उसी के अनुसार आएगा। ठीक, फिर से सुनिए। जब नाइदर डॉट डॉट नॉर आइदर डॉट डॉट और के द्वारा हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब का यूज उस सब्जेक्ट अनुसार आएगा। वर्ब का यूज उस सब्जेक्ट अनुसार किया जाएगा जो वर्ब के पास में होगी, जो वर्ब के ठीक पास होगा। जैसे लिख सकते हैं टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई नाइदर डॉट डॉट नॉर आइदर डॉट डॉट और। यहां पर क्या होगा? द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरर टू इट। मतलब जब नाइदर नॉर के बाद दो वर्ड सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो वर्ब उसके अनुसार से होगी जो ठीक उनके पास होगा। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर he nor his friends are going to market। ना तो वह ना उसके दोस्त बाजार जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आर है आया, इसके अनुसार बस फ्रेंड्स। चीज के पास कौन सा वर्ड है? फ्रेंड्स आया। ठीक, मतलब जो वर्ब के जस्ट पास आया सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब का यूज किया। ये नहीं कि हम यहाँ ना ये ही के अनुसार कर दे। हम अगर ही करते थे क्या होता? ही होता, क्या होता? ही होता, तो गलत हो जाता। क्योंकि यहाँ हमें ये देखना है जो वर्ब के ठीक पहले ठीक पास में आया होगा सब्जेक्ट, उसके अनुसार उसका वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा? ये था आपका रूल नंबर 11। चलिए बात करते हैं और रूल आगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर नॉर का हो गया था, आइदर का। आइदर गीता और I am to blame। ध्यान दीजिए, यहाँ आई के अनुसार एम आया क्योंकि आई कहाँ है? ठीक और के सॉरी, ये आई एम आई के अनुसार आई के अनुसार, क्योंकि आई एम के पास कौन सा है? आई। अब ये थोड़ी है कि हम गीता अनुसार यहाँ यूज करेंगे इस, नहीं, जस्ट उसके पास में जो सब्जेक्ट आया आई, इसके अनुसार आई एम का यूज हुआ। मतलब जो नाइदर नॉर कहानी है बिल्कुल एक ऐसी है आइदर आर। ध्यान दीजिएगा जो आइदर आर का यूज होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, लेकिन निगेटिव के लिए नाइदर नॉर का यूज होता है। मोहन इज नॉट गोइंग, रोहन इज नॉट गोइंग, नाइदर मोहन नॉर रोहन इज गोइंग। ठीक, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग। ओके, निगेटिव बना।
जब दो सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो वहां नाइदर नॉर का यूज होगा। जब दो सेंटेंस पॉजिटिव होंगे तो आइदर का यूज होगा, आइदर आर का यूज होगा। जैसे आइदर आई और यू आर रीडिंग, आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, मीनिंग आइदर आई और यू आर रीडिंग। ठीक, समझे आप? पॉजिटिव दो सेंटेंस जब दिए होंगे तो वहां आइदर और का यूज होगा, और जब नेगेटिव दोनों सेंटेंस दिए होंगे उसमें नाइदर नॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 11। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 12। ये कहानी थी नाइदर नॉर की। ये रूल नंबर 12 देखते हैं। क्या रूल नंबर 12? ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का चक्कर। अगर ये नंबर ऑफ के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर कहीं पर एक क्रम बने तो हम वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल। जैसे लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ men, sorry, boys. A number of boys are absent today. ध्यान दीजिए, ये क्या क्रम है, क्या क्रम बना, रूल पहले देख लीजिए। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएम मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लस प्लूरल वर्ब। ये शॉर्ट रूल हमने लिख दिया है। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान दीजिए, हम ऊपर लिख दिया है। फॉर एग्जांपल, ए नंबर ऑफ बॉयज, क्या है, बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। इसीलिए वहां क्या आया, वहां हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, आर का यूज किया गया है। ठीक, ये था किसी कहानी, ये था ए नंबर ऑफ की कहानी। लेकिन अगर द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आया हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। ये रूल नंबर 13 हो जाएगा। द नंबर, सॉरी, हाँ सही है, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स is more than that of boys। मतलब लड़कियों की संख्या से ज्यादा है। तो द नंबर ऑफ आया, यानी कि एक पॉइंट की बात किया, यूनिट की बात किया, इसलिए यहाँ पर किस का प्रयोग किया गया, वर्ब सिंगुलर आई। किसके अनुसार, द नंबर ऑफ। हालांकि यहाँ गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जबकि यहाँ द आया, इसीलिए वहाँ वर्ब सिंगुलर आई। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रखें। ठीक, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग थोड़े से है, इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये था रूल नंबर 13। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 14 की बात करते हैं। नोट करिए जल्दी से। रूल नंबर 14, कहानी है ईच और एवरी की। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट ईच या एवरी वाले हों, या यूं कह लो कि दो सब्जेक्ट ऐसे हों जो एंड से जुड़े हों और किसी एक के पहले शुरू में विशेषकर ईच या एवरी में से कोई एक आया हो तो वहां पर वर्ब सिंगुलर होगी। ओके,
लिख सकते हैं। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड ज्वाइंड बाय एंड इन विच बिफोर द फर्स्ट subject each or every comes the verb becomes singular या आती है सिंगुलर आती है। द वर्ब कम सिंगुलर या बिकम सिंगुलर जब दो सब्जेक्ट हम ज्वाइन करते हैं किसके द्वारा, एंड द्वारा, इसमें से किसी एक के द्वारा, विशेष कर पहले सब्जेक्ट के पहले यदि ईच या टू इसको आया हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जांपल देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल इज रीडिंग अ बुक। ईच बॉय एंड गर्ल, देखिए ईच है, इससे पहले दो शब्द जुड़े गए, एंड बॉय एंड गर्ल, दोनों दिख रहे हैं बिल्कुल अलग है। ईच बॉय और गर्ल दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो होना चाहिए तो प्लूरल लिखा जाए। तो यहाँ वर्ब आ रही चाहिए थी, लेकिन ईच आने की वजह से बॉय के पहला सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग किया गया, यानी वर्ब सिंगुलर आई। भले ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों और पॉइंट से जुड़े गए हों, तो आपने अभी पीछे ही पढ़ा था ना, जब एंड से जुड़े जाते हैं दो वर्ड तो अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ अगर ईच आ गया किसी एक के पहले तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी। ये रूल नंबर कितना, 14। क्लियर। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या रूल नंबर 15? कहानी आर्टिकल कर लेते हैं, आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जब आर्टिकल का प्रयोग किसी एक ही बार हुआ हो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े गए हों एंड से, और आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग केवल एक यानी पहले वर्ड के पहले या पहले शब्द के पहले किया गया हो तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। चलिए देखिए, when आर्टिकल ए और एन और द comes once before a subject joined by and the overall subject is singular and same तो क्या होगा, यहाँ कहाँ लगा के हमें मिटाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है, चलिए मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, and same the verb is singular, जैसे the teacher and poet
इज कमिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर द का काम किया गया टीचर के पहले किया गया, यहाँ पर पहले द का यूज नहीं किया गया है, यानी एंड के द्वारा हमने दो सब्जेक्ट जोड़ा है, टीचर और पोएट को। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बंदा टीचर है वही बंदा पोएट भी है, दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि आर्टिकल एक बार आया है। ये रूल है, हमने बताया जब दो सब्जेक्ट हम एंड के द्वारा जोड़ें और दोनों सब्जेक्ट में से शुरू वाले सब्जेक्ट में किसी एक के पहले द का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर, कि ओवरऑल एक ही व्यक्ति का सेंस देगा, ओनली वन भी सिंगुलर, सेम पर्सन रहेगा, ओनली वन पर्सन रहेगा, तब वहां पर आएगी सिंगुलर, इसीलिए यहाँ इज कहा गया। ठीक, ये था रूल नंबर 15। चलिए बात करते हैं 16। लेकिन यही बात अगर हम दोनों के पहले कर देते द का यूज तो वह प्लूरल होती है। ठीक है, हम बता सकते हैं इन केस ऑफ आर्टिकल coming before both the subject, बहुत बड़ा रूल है, subjects joined by and the verb is plural, the verb becomes plural, प्लूरल वर्ब हो जाती है since, क्यों? since they because, since कर लीजिए, यहाँ से मत करिए, because कैसे नहीं, because they represent two different persons, यहाँ सेम नहीं होंगे, डिफरेंट पर्सन तो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे वो, है ना, तो वहां पे रहेगी। यहाँ लिख दिया हमने joined by and the verb becomes plural because they represent two different persons, ये रूल हो गया। चलिए देखें एग्जाम्पल, the teacher and the poet are coming। ध्यान दीजिए यहाँ पर टीचर अलग है और पोएट अलग है, क्योंकि दो नंबर आर्टिकल है, यहाँ भी तो आया, यहाँ भी तो आया, इसीलिए यहाँ पर हमने आर का यूज किया। जब आर्टिकल दोनों के पास किया जाएगा तो वहां पर आर का यूज किया, प्लूरल का यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। यहां तक मैंने आज आपको बताया, कम से कम 16 रूल तक आपको पढ़ाया गया, कम से कम 12 रूल हमने आपको समझाया। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू, एंड just if you don't understand, you watch my videos many times, the concept will be clear. Once first time watch my video, if the concept is not clear, watch twice, thrice, many times, the concept will be clear and no problem will arise. I have full confidence that you can learn 100%. You watch the video 2 or 3 times. So that's enough for today, and I hope that you like my videos, of course. So don't forget to subscribe, like, share and comment. That's enough for today.
Until I make and upload other video, keep on smiling, laughing, enjoy your life, and practicing more and more. So thank you very much for watching this video. Now it's time to say bye bye. See you. Take care.